5 नदियों की धरती पंजाब, जहां कभी खेतों में लहराती फसलें देखी जाती थी, वहां आज सिर्फ बाढ़ का सन्नाटा पसरा हुआ है। मूसलाधार बारिश, उफनती नदियां, टूटी सड़कों पर बहता जीवन और 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ पानी। ये कोई आम मॉनसून नहीं, ये कुदरत का वो प्रकोप है जिसने पूरे पंजाब को घुटनों पर ला दिया है। 1 अगस्त से अब तक पंजाब के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 29 लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। अकेले गुरदासपुर में ही 1,45,000 लोग इस तबाही का शिकार हुए हैं। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस पीड़ा की झलक है जो पंजाब के गांव-गांव में बह रही है। खेतों में खड़ी फसलें मिट्टी में समा गई हैं, घरों में पानी भर गया है और सड़कों ने रास्ता देना बंद कर दिया है। सोमवार को भी एक बार फिर आसमान ने कहर बरपाया है। लगातार बारिश ने सतलुज, व्यास और रावी नदियों को उफान पर ला दिया है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने नदियों के जलस्तर को और खतरनाक बना दिया है। कई जगह रावी ने अपनी चौड़ाई का 10 गुना विस्तार कर लिया है और रास्ते में जो भी आया, खेत, मकान, सड़कें, सबको निगल लिया है। चंडीगढ़ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिलका, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। कुल मिलाकर 1300 से ज्यादा गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं और 15,000 से अधिक लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, मगर हर कोई राहत कैंपों तक नहीं पहुंचा। कई परिवार ऐसे भी हैं जो अपने मशवरों, अपनी जमीन और अपने जड़ों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। उनके लिए ट्रैक्टर टोली ही अब उनका अस्थायी घर बन चुकी है। फगवाड़ा और कपूरथला जैसे इलाकों में अब हालात बेहद चिंताजनक हो चुके हैं। रात भर हुई बारिश ने दुकानों को डुबो दिया है, गलियों को तालाब में बदल दिया है और लोगों की दिनचर्या को ठहरा कर रख दिया है। सुल्तानपुर लोधी में व्यास नदी के किनारे बसे गांव को खाली कराना पड़ा क्योंकि नदी तटबंधों को निगल चुकी है। यहाँ लगभग 50,000 एकड़ में फैली धान की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। लेकिन इस तबाही के बीच पंजाब सरकार की कोशिशें उम्मीद की रोशनी बनकर सामने आई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद हालात का जायजा लेने बाढ़ ग्रस्त जिलों में पहुंचे हैं। उन्होंने होशियारपुर, अमृतसर, कपूरथला और अन्य जिलों का दौरा किया, प्रशासन से रिपोर्ट ली और जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने ये साफ कहा है कि पंजाब के इतिहास में सबसे भीषण बाढ़ है ये और सरकार हर पीड़ित के साथ कंधा से कंधे मिलाकर खड़ी है। सरकार ने बचाव कार्यों में तेजी लाते हुए सेना, एनडीआरएफ और बीएसएफ की टीमें तैनात की हैं। अब तक करीब 15,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। कई गांव जो सड़कों से पूरी तरह कट चुके हैं, वहां ड्रोन के माध्यम से राशन, दूध, पानी और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। राहत कैंपों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक एक चिकित्सा सुविधा, शुद्ध पानी, भोजन और मानसिक सहारा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 60,000 करोड़ रुपए की लंबित राज्य निधि तत्काल जारी करने की अपील भी की है। इस संकट की घड़ी में पंजाब सरकार का ये मानना है कि सिर्फ बचाव ही नहीं बल्कि पुनर्वास की दिशा में भी तेजी से काम होना चाहिए। फसल का नुकसान झेल रहे किसानों के लिए मुआवजे की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जिनका घर या दुकानें तबाह हो गई हैं, उनके लिए अलग से राहत पैकेज तय किया जा रहा है। स्कूलों और अस्पतालों में अस्थायी सुविधा केंद्र बनाकर लोगों को सुरक्षित रखा जा रहा है। पंजाब सरकार ने ये साबित कर दिया है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब नेतृत्व जमीनी स्तर पर सक्रिय होता है तो जनता अकेली नहीं महसूस करती। भगवंत मान की अगुवाई में प्रशासन पूरी ताकत से हालात को संभालने में जुटा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि पूर्ण निर्माण और पुनर्वास के काम में कोई कटौती नहीं बरती जाएगी। लोगों को अब उम्मीद है क्योंकि पानी धीरे धीरे उतरता है, पर तबाही की छाप सालों तक बनी रहती है। पंजाब के ये वे किसान हैं जिनके खेतों में कभी धान की हरियाली होती थी, आज वहां सिर्फ कीचड़ और बर्बादी का मंजर है। कई परिवारों ने अपनी छतें, जमीन और जिंदगी एक ही हफ्ते में खो दी है और इनकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या हम अकेले हैं? जवाब है नहीं, पंजाब अकेला नहीं है।
सरकार उसके साथ है और जब सरकार, जनता और सिस्टम एक साथ खड़े होते हैं तो कोई भी तबाही हमें तोड़ नहीं सकती।